जनों, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण भाषा पंचम उमा संहिता के अंतर्गत 13वें अध्याय में पुराण महिमा की कथा हम सुनेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, वेद की ऋचाओं का और ही महात्मा है। यहाँ तक कि जो वन में कंद मूल फल खाकर तप करते हैं, उनके समान तो वेद की एक ऋचा ही फलदायक है। जो फल वेद के पढ़ने से होता है, उससे दूना उसके पढ़ाने से होता है। हे मुनीश्वर, जैसे सूर्य चंद्रमा के बिना जगत प्रकाश रहित है, वैसे ही बिना पुराण के सार संसार प्रकाशहीन है। इस कारण सर्वदा पुराणों का अध्ययन करें, क्योंकि पुराण सर्वदा अज्ञान का निराकरण करता है और वो परम वक्ता तथा पूजनीय है। समस्त पात्रों के मध्य में पुराण वक्ता बहुत श्रेष्ठ है। वो मनुष्य को गिराने से, पतन से बचता है। इस कारण इसका नाम पात्र है। जो पुराणों के जानकार हैं, उन मनुष्यों के सामने अपनी बुद्धि कदापि नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पुराणों के वक्ता ब्रह्मा विष्णु शिव और गुरु के समान सर्वज्ञ होता है। पुराणों के जानने वाले को भी जो धन धान और स्वर्ण तथा अनेक वस्त्रादि दिया जाए, सब थोड़ा है। जो मनुष्य पुराणों के जानकार सुपात्र को अच्छे पदार्थ से देता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। उसके लोक परलोक के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और वो अश्वमेघ से फल को प्राप्त करता है। जो पौराणिक को जुटी हुई पृथ्वी को दान करता है, वो अपनी 10 पीढ़ियों को तारता है और अंत में वो शिवलोक को प्राप्त करता है। समस्त देवता यज्ञों, भेंटों और पुष्प पूजा से उतने संतुष्ट नहीं होते जितने कि पुराण की पुस्तक बेचने वाले से संतुष्ट होते हैं। यदि कोई शिवालय अथवा विष्णु के मंदिर या किसी देवता के मंदिर में इस धर्म पुस्तक को बंटवाता है, तो उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है तथा वो सूर्यलोक को भी पार कर ब्रह्मलोक को जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। शिव जी के मंदिर में पुराणों की कथा के बिना शिव जी को और अन्य देवताओं को प्रसन्न करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। इस कारण पुराण सर्वथा ही पढ़ने और श्रवण करने योग्य तथा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और शिव पुराण के सुनने से तो मनुष्य सर्वथा ही पवित्र होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। इससे बढ़कर दूसरा कोई पुण्य नहीं है। शिव जी की कथा सुनने वाला मनुष्य नहीं, किंतु वो साक्षात रुद्र ही है। कल्याण के इच्छुक को चाहिए कि वो सर्वथा भक्ति पूर्वक शंकर जी की कथा को सुने। यदि सर्वदा नहीं तो जितेंद्रिय होकर क्षण मात्र ही सुने। यदि सर्वदा ना हो तो पुण्य मास के आरंभ में तो अवश्य ही शिव जी की कथा का श्रवण करें। ऐसा करने वाला संसार से तर जाता है। एक मुहूर्त या क्षण मात्र के सुनने से भी वो दुर्गति से बच जाता है। जो पुण्य या फल सब दानों या यज्ञों से नहीं प्राप्त होता, वो फल शंकर के पुराण के सुनने से अवश्य होता है। विशेषकर कली में शिव पुराण के सुनने से बड़ा कोई धर्म नहीं। शिव पुराण का सुनना तथा शिव नाम का कीर्तन करना कल्प वृक्ष के समान है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि ये शिव जी का दिया हुआ अमृत रस है, जिसे पान कर सब कुछ अजब अमर हो जाता है। अगर किसी को ज्ञान की प्राप्ति ना हो तो वो योग शास्त्रों को पढ़कर पुराणों को सुने, क्योंकि पुराणों के सुनने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं
और धर्म वृद्धि होती है। अतएव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों प्रकार की प्राप्ति के लिए पुराणों को सुनना योग्य है। जो फल यज्ञ, दान और तीर्थ सेवा से मिलता है, वो फल पुराण के सुनने से मनुष्य को प्राप्त होता है। 26 पुराणों में से यदि कोई भक्तिपूर्वक एक भी पुराण को सुनता या पढ़ता है तो उसे अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। पुराणों के बिना संसार में कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। जैसे सूर्य के बिना मृत्यु लोक शोभित नहीं होता, वैसे ही बिना पुराण शास्त्र के संसार की शोभा नहीं होती। उमा संहिता के अंतर्गत पुराण महिमा की कथा समाप्त होती है। 14वें अध्याय के अंतर्गत सामान्य दान महिमा की कथा हम सुनेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, हे ऋषियों, संसार में दान ही एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को तारती है। स्वर्ण, गौ और भूमि का दान बड़ा ही पवित्र है, जो दान करता और दान लेने वाले दोनों को ही तारता है। इन तीनों दानों से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। इसी प्रकार विद्या दान और तुला दान भी प्रशंसनीय है, परंतु इन सब दानों में सरस्वती का दान अधिक है। दुधारी गौ, छत्र, वस्त्र, जूता, अन्न और पनादि सब दान मांगने वाले को देना चाहिए। संकल्प सहित दान ब्राह्मणों और पीड़ितों को देने से दाता मनस्वी होता है। सोना, तिल, कन्या, दासी, हाथी, ग्रह, रथ, मणि और कपिला गौ, ये 10 महादान हैं। इस दान से दाता और ग्रहणकर्ता ज्ञानी ब्राह्मण दोनों ही सर्वथा तर जाते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है। स्वर्ण दान से मनुष्य को सब कुछ प्राप्त होता है। पृथ्वी का दान सब कामनाओं को देने वाला है। वन का दान भी उत्तम होता है। जो मनुष्य बछड़े वाली गौ को उसके सींगों में कांसा और तथा चांदी के खुर मढ़ाकर दान करता है, उसकी लोक परलोक की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। उसी प्रकार तुला दान सब दानों से उत्तम है। जो अपना कल्याण चाहे वो तुला दान अवश्य करे। तुला दान से मनुष्य वध और बंधनी संबंधी पापों से छूट जाता है। शिव जी तुला पुरुष हैं। वे तुला दान करने वाले को सब पापों और दुखों से मुक्त कर देते हैं। तुला दान पर दिया हुआ धन ब्राह्मणों को ही देना चाहिए और वो एक को नहीं अनेक को देवे। जो इस प्रकार तुला दान करता है वो सब पापों को नष्ट कर स्वर्ग में वास करता है। 5वीं उमा संहिता के अंतर्गत 14वें अध्याय में सामान्य दान महिमा की कथा समाप्त होती है। 15वां अध्याय पाताल लोक वर्णन की कथा हम आगे सुनेंगे। व्यास जी कहते हैं, सब दानों में श्रेष्ठ दान कौन है कि जिस एक के करने से मनुष्य का कल्याण हो जाए, उसे मुझसे वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, समय पर किया हुआ एक दान भी मनुष्य को सब दानों का फल देता है। मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्य को ब्रह्मांड दान करना चाहिए। ब्रह्मांड दाता को विष्णु भगवान के पद की प्राप्ति होती है, परंतु पहले तो यह जानना चाहिए कि ब्रह्मांड का विस्तार क्या है। ब्रह्मांड का एक ऐसा परिमाण है कि जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। ब्रह्मांड के कारण शिव रूप है। वे व्यक्त, अव्यक्त और अनामय हैं। उनमें काल से 2 प्रकार के ब्रह्म उत्पन्न होते हैं। एक तो वे ब्रह्मा जी हैं जो 14 भुवन वाले ब्रह्मांड की रचना करते हैं। दूसरे वो जो कि जल के मध्य में स्थित रहते हैं तथा जिसकी ऊंचाई दूनी है और जिसमें 7 पाताल और उसके 7 भुवन हैं।
उस ब्रह्मांड का पालन करते हैं और उसके आधारक शेष जी के गुणों का तो कोई वर्णन ही नहीं। वो शेष जी पाताल के मूल में स्थित होकर भूतेश द्वारा सब गुणों से पूजित हो सारे भूमंडल को अपनी पीठ पर धारण किए हैं। उनके पराक्रम को कौन कह सकता है। ये शेष जी जिस समय पद से अपने नेत्र घुमाकर जंघाई लेते हैं, उस समय पर्वतों और समुद्रों सहित पृथ्वी चलायमान हो जाती है। तब भला उन शेष जी के समान कौन हो सकता है, जो कि पाताल में सातों लोकों सहित पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। प्रत्येक पाताल 100 योजन का है और जिसके अतल वितल सुतल रसातल तलातल तथा तल पाताल ये 7 नाम हैं। और ये सातों पृथ्वी के नीचे माने गए हैं और उनकी दूनी ऊंचाई है। इन सातों लोकों की भूमि और प्रसाद रत्नमय तथा आंगन स्वर्णमय है, जिनमें दानवों दैत्यों महानागों और राक्षसों की जातियां निवास करती हैं। नारद जी ने कहा कि ये पाताल स्वर्ग के सभा मंडल के मध्य में स्वर्गलोक से भी अधिक मनोहर है, जिनसे होकर फिर स्वर्ग में आया जाता है। जिस स्थान में दिन में सूर्य की किरणें और रात्रि में चंद्रमा की कांति नहीं होती, ना तो वहाँ पर धूप ही होती है तथा केवल मणियों के ही तेज का प्रकाश होता है। वहाँ पर भंवरों से गूंजते हुए कमल तथा कमलों से व्याप्त उज्ज्वल नदियाँ तथा रमणीय सरोवर है। सबके बल से मनुष्य पाताल लोक में दैत्य दानव सर्प सिद्ध तथा मनुष्यों सहित सुख प्राप्त करता है। 5वीं उमा संहिता के अंतर्गत 15वें अध्याय में पाताल लोक की वर्णन की कथा समाप्त होती है। 16वां अध्याय नरकोद्धार वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनीश्वर, उन लोकों के ऊपर जहाँ नरक है तथा जहाँ पापी मनुष्य दुखों को भोगते हैं, उसे सुनो। रौरव सूकर ताल, रोग, लवण, विलोहित, विवसन, कृमि, घोर तथा दारुण आदि अनेक प्रकार के कष्टदायक नरक हैं। उन सबों में जो पापी मनुष्य जाते हैं, उन्हें क्रमशः कहता हूँ। जो मनुष्य बिना दोष ब्राह्मण, देवता तथा गौ के बारे में झूठी गवाही देता है, वो रौरव नरक में जाता है। जो गुरु, बहन, माता, गौ, पुत्री आदि का वध करता है तथा भ्रूण हत्या कर मदिरापान, ब्रह्म हत्या आदि कर्मों को करता है, वो तप्त कुंभ नरक में जाता है। जो लोग देवता को बेचने वाला तथा दूषित कर्म करने वाला और गुरुजनों का तिरस्कार करने वाला है, वो तप्त लोक नरक में जाता है। जो पापी देवता, पिता आदि को बिना दिए ही खाता है, वो लाला भक्ष नामक नरक में जाता है। तथा जो अपनी संतानों को विद्या दान नहीं कराता, वो स्वाभोज नामक के नरक में जाता है। जो मनुष्य मन, वचन तथा कर्म से वर्णाश्रम के विरुद्ध कर्म करता है, वे नरकगामी होते हैं। देवजन इन पापी जनों को देखते हैं तथा ये पापी नीचे मुख करके समस्त देवताओं को देखते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल तथा रात्रि में या संध्या अथवा मध्य काल में शिव जी का स्मरण करता है, वो सब पापों से छूट जाता है तथा संपूर्ण दुखों से दूर होकर स्वर्ग तथा मुक्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य निशिवासर शिव का स्मरण करता रहता है, वो नरक को प्राप्त ना कर पापों से रहित होता है। मन का परिणाम ही दुख और सुख का लक्षण है।
इसलिए ज्ञान ही परब्रह्म है और ज्ञान की ही तत्व के लिए कल्पना करनी चाहिए। चर और अचर सहित समस्त संसार ज्ञानात्मक है, किंतु विज्ञान से अधिक कुछ भी नहीं है। 5वीं उमा संहिता के अंतर्गत 16वें अध्याय में नरकोद्धार का वर्णन की कथा समाप्त होती है। भक्तजनों, हर हर महादेव, हर हर महादेव।